जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों और दुनिया के जीवों, नर नारियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कृपा से और दया से ये शरीर चलता रहता है। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने बहुत सत्संग सुना, सबने सुना, लेकिन उसको धारण नहीं किया। ऐसे ही दुनिया में धर्मों को मानने वाले लोग धर्म को मानते हैं पर धर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। यहाँ राम को सब मानते हैं पर राम के रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता। यहाँ कृष्ण भगवान को सब कोई मानते हैं पर उनके रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता। यहाँ मोहम्मद को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं लेकिन उनके रास्ते पर चलना नहीं चाहते। यहाँ गुरु नानक को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं पर उनके रास्ते पर नहीं चलना चाहते। यहाँ ईसा मसीह को मानने वाले बहुत लोग हैं पर उनके बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहते। कुछ लोग हैं थोड़े थोड़े जो भक्ति करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, तो उसी से ऐसे समझिए सब बचा हुआ है। बाकी 90% लोग दुनिया में ना सच्चा भजन करते हैं, ना सच्ची इबादत करते हैं, ना गुरु गोविंद साहब का पाठ करते हैं, ना चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं। सच्चा नहीं करते। जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ प्रार्थना भजन ध्यान करते हैं, वह इस शरीर के लिए मांगते हैं। रातों दिन जो भगवान की हम पूजा तपस्या प्रार्थना अर्चना करते हैं, केवल इस शरीर के लिए मांगते हैं। अब इस शरीर के लिए तो भगवान ने पहले ही बहुत कुछ दिया है। लोगों के माता पिता ही छोड़ जाते हैं लाखों करोड़ों, बाकी नहीं छोड़ जाते हैं तो खिला पिला के जवान तो कर ही देते हैं। तो कमाने खाने लायक तो हम कर ही सकते हैं। बाकी इस दुनिया में सभी कमा खा ही रहे हैं। कुछ 1-2% लोग भगवान का भजन करते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं मालिक से, आत्मा से। पहले समझ लीजिए कि ये जो शरीर है ये जड़ है और इसमें जो आत्मा है ये चैतन्य है। वही देख रही है, वही बोल रही, वही सुन रही, वही महसूस करती है। और वही शरीर से निकल जाए तो इस शरीरों को 1 मिनट को कोई रखने को तैयार नहीं होता। तो वो जो निकल जाती है ना, वह आत्मा वही परमात्मा का अंश है, वही भगवान का अंश है। तो इस तरीके से हम सब में वो भगवान का अंश है। अब यहाँ देखिए, भगवान आए, राम भगवान आए, तो सुबह ही उनको राज्य मिलने वाला था और शाम को ही वनवास की खबर आ गई। तो भगवान को यहाँ दुख मिला। जब मृत्यु लोक में भगवान शरीर रूप में जन्म लेके आए तो उनको दुख मिला और उनने दुख को भगवान का नाम लेके काटा। भाई वो भी किसी भगवान को तो मानते ही होंगे, भाई उनकी उत्पत्ति भी तो कहीं से हुई होगी। देखिए,
मैं किसी धर्म को, किसी की भावना को, किसी की पूजा में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ, लेकिन सत्यता से रूबरू तो कराऊंगा। जो मुझे पता है उसको तो मैं बता ही सकता हूँ। तो हम लोग, ये जड़ है शरीर, और जो मूर्ति हम लोगों पूजते हैं ना, ये बाबा जी ने कहा 700-800 साल पहले कुछ राजा महाराजा आए, तो उनने देखा कि मुक्ति का रास्ता कैसे बने, कैसे अपनी दृष्टि को रोका जाए, भजन किया जाए। तो कुछ संत महात्माओं ने कहा अपनी दृष्टि को रोकने के लिए मूर्तियां बनवाई उनने, और मूर्तियां बनवा के उन राजाओं के लिए, और बड़ी बड़ी उनकी आंखें बनवा दी। बड़ी बड़ी आंखें बनवा के अपनी दृष्टि को जमाने के लिए बोला उनसे कि बोला देखते देखते जब दृष्टि तुम्हारी जम जाएगी तो मन बुद्धि वहीं लग जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे उनने बताया था। वो तो बेचारे मर गए राजा महाराजा। अब उनके बाद आए उनके बच्चे, तो उनने कहा कि भाई हमारे माता पिता ये मूर्तियों के सामने बैठते थे, क्या करते थे ये नहीं पता किया। तो वे वहाँ प्रसाद और अगरबत्तियाँ और हवन करने लगे और पूजा करने लगे। तो अब वहाँ तो दृष्टि जमाने का खेल था, आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करने का खेल था। लेकिन अब वो लोग आए और उस मूर्तियों की पूजा करने लगे। वो भी चले गए, पूजा करते करते मर गए। उनकी औलादें आई, उनने और पूजाएं शुरू कर दी। तो ऐसे ही हम लोग मूर्ति पूजा में फंस गए। देखिए भाइयों, प्रेमियों, मित्रों, ये मंदिर और मस्जिद ईंट पत्थरों के हैं। हम में जो जीवात्मा है ये चेतन है, चेतन। भगवान तो कण कण में है, ये हम जानते हैं, आप भी जानिए। लेकिन उसमें जानने के लिए पहले अपने आप को तो जानिए। अपने आप को तो जाना नहीं, और ढूंढते हो मंदिर में भगवान। पहले अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। आप ही सब कुछ हो। आप ही बुरा कर रहे हो, आप ही फंसे हुए हो यहाँ। हाँ, हम ही यहाँ बुरा कर रहे हैं और हम ही फंसे हुए हैं, और हम में ही परमात्मा की वो शक्ति है। लेकिन इससे शरीर से जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तब वहाँ आत्मा तक हम पहुँच पाएंगे। उस आत्मा तक हम पहुँच ही नहीं पाते। ये शरीर जब जड़ है, जब ये जड़ से बना हुआ है 5 तत्व से, तो ये यहीं की पूजा करता है। अब हम उन मूर्तियों को, भगवान को मंदिर में मान लेते हैं जो हमारी तरफ देखता नहीं, बोलता नहीं, और अपने मन की बात हम अपने तरीके से कहकर और चले आते हैं। तो हमने उसको झूठा मान लिया। इसका मतलब कि उसकी सुनी नहीं। और सुनेंगे कब? जब भजन ध्यान करेंगे तब सुनेंगे। ये सब संत महात्मा बताते हैं। संत महात्मा जब लीला करते हैं तो वह रास्ता बताते हैं आसानी का, वह उसको प्राप्त कर लेते हैं, और संत महात्मा फिर रास्ता आसान कर देते हैं। तो संत महात्मा भी आए, 700-800 साल में महात्मा आए। जब उनने देखा लोगों को भटकते हुए, तो वह आए तो उनने कहा, बच्चा, परमात्मा का भजन आत्मा से, वह सच्चा भजन कोई संत फकीर ही बताता है। अब वह लोग चले गए, ये नए जो बैठ गए आके, जैसे सब्जी काटने वाले का धंधा है, धर्म नहीं। पानी, जाओ, पानी बेचने वाले का धंधा है, धर्म नहीं। सब्जी वाले का धंधा है, धर्म नहीं। ऐसे ही जो लोग काम करते हैं उनका धंधा है, धर्म नहीं। ऐसे ही जो मंदिर मस्जिदों पर बैठ गए उनका धंधा है, धर्म नहीं है। धर्म वाला तो आपको यही बता देगा आपका क्या धर्म है। इसलिए आप सब कर्म करिए, अच्छे से अच्छा, बुरा ना करिए। बुरा कर्म तो यहाँ फंसा के ही रखे,
पहले से ही फंसे हैं और फंसा के रखेगा। अरे आप ही के सब बताते हैं भैया, सब ज्ञान लिखा हुआ है वेदों में, पुराणों में। बोला हानि जा लाभ जीवन मरण असप्यस विधि हाथ। बोला जन्म से और मरण तक का पहले ही लिख दिया गया कि यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, ये तुम्हारा पालन होगा, ये माता पिता हैं, यहाँ बीवी बच्चे मिलेंगे, ये तुम्हारी टांग टूटेगी, यहाँ तुम्हारा सर फटेगा, हैं, यहाँ तुम्हारे को यश मिलेगा, यहाँ तुम्हारी मृत्यु होगी। ये तो पहले से ही लिखा था, तो इसको बदल क्या रहे हैं, उसी में लगे डले रातों दिन। अरे कुछ नया करो। नया तो वो परमात्मा की भक्ति है। देखिए हम मनन और चिंतन करके कुछ भी नहीं किसी का बिगाड़ सकते, ना कुछ बना सकते, लेकिन भगवान का नाम लेके हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। उस मालिक को याद करके, उसका भजन करके, तपस्या करके हम किसी का भी भला कर सकते हैं, अपनी 21 पीढ़ियों को तार सकते हैं। मरघट और कब्रिस्तान में जो लोग गड़े घड़े हुए पड़े हैं उनको भी निकाल के हम स्वर्ग बैकुंठ या तार सकते हैं। वो ताकत, वो शक्ति हमारे अंदर है। लोग बताते ही नहीं। माता पिता ने कभी भजन किया नहीं, भजन करते तो वो बच्चों को बताते। अरे जब पता नहीं चला, अब पता चल जाए तो अब समझ लो। मेन बात ये है, सच्चाई जो है, वो जो हकीकत है, वो भगवान से जुड़ना, वो मालिक का नाम लेना, उसका भजन करना ही सत्यता है। बाकी इस संसार में सब झूठ है। ये झूठ की कमाई, ये झूठ ही कहना, झूठ ही बोलना, झूठ ही देना, सब झूठ, झूठ ही खाना। अरे ये झूठ है सब, ये मृत लोग हैं, यहाँ सत्य है ही नहीं कुछ। जैसे रात में सपना आया और सुबह उठे तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी जो यहाँ प्रपंच की बातें लोग करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और नफरत और दीवाने और भानते फिर रहे हैं, ये कुछ साथ जाने वाला नहीं। अमेरिका में डॉलर चलता है और यहाँ गांधी छाप। जैसे हमने इस मृत्यु लोक में धन दौलत और शोहरत कमाई है, ज़मीन जायदाद, धन, बीवी बच्चा, रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब यहीं छोड़नी पड़ेगी। ये शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। लोग इस अपने घर मकान पैसे पे अभिमान करते हैं। अरे इस शरीर में तुम्हारा कुछ है क्या? इस शरीर में आंखें अंधी हो जाती हैं, कान नहीं सुनना बंद कर देते हैं, कान, दांत टूट जाते हैं, पैर चलना बंद कर देते हैं, तो तुम्हारा है क्या? इस शरीर में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम तो बाहर की चीज़ों में कहते फिरते हो कि ये मेरा, ये मेरा। अरे अपने अंदर तो देखो पहले, किस में हो, कहाँ बैठे हो? इस शरीर में हम कहाँ बैठी है वो जीवात्मा जहाँ से ये सब काम कर रही है? ये संत महात्मा बताते हैं। संत महात्मा उस मालिक को जब प्राप्त करते हैं तो वे सारी बातें खोल देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये जो संसार के जीव हैं ये अनजान हैं, इनको पता नहीं है। इनको महसूस कराने वाला कोई मिल जाए कि इस आत्मा, ये शरीर में आत्मा बैठी हुई है, परमात्मा से मिलने का रास्ता इसी में से जाता है। अगर 84 लाख योनियों में फंस गए तो यहाँ से निकल नहीं पाओगे। इसलिए भाइयों, करोड़ों जन्मों के बाद ये अनमोल मनुष्य शरीर मिला है। अरे सारे संसार की दौलत को एक जगह रख दो तो 5 सांसें नहीं हम खरीद सकते किसी के लिए। तो ये झूठी धन दौलत बटोर के कहाँ ले जाओगे मेरे भाइयों? कहीं नहीं जाएगी। उस मालिक का, जैसे हम जिंदगी जीने की चाल चलते हैं, सुबह से शाम तक खाने की तरफ चाल चलते हैं, सुंदर रखने की चाल चलते हैं, बीवी बच्चों को रखने की चाल चलते हैं, समाज मोहल्ले में अपने को दिखाने की चाल चलते हैं, नहाने धोने की चाल चलते हैं, ऐसे ही वो भगवान की तरफ भी हम चाल चलते रहेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। अगर हम जवानी और बचपन में उस मालिक से मिलने का अभ्यास नहीं करेंगे तो मरते वक्त हमारे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। और भगवान का नाम निकलना बहुत बड़ी बात है। अरे यहाँ तो बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी मर जाता है, तो आप कैसे सोच के बैठे हैं, हम कैसे ये सोच के बैठे हैं कि हम बुढ़ापे पे भजन कर लेंगे? अरे बुढ़ापे पे कोई भजन कर लेगा?
बुढ़ापे पे तो इतना खाया पिया, इतने शौक एमाल किए हैं, इनसे एक बीमारी उत्पत्त होगी और वो बीमारी में लग जाओगे, हाय ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कहाँ भजन कर पाओगे। अरे जवानी के 4 दाने जोश के हैं, ज़रा उनको लगा के देखो। अरे ये टट्टी पेशाब के शरीरों में भोगने के में मरे जा रहे हैं दुनिया के लोग, इससे निकल के देखो। अरे वो परमात्मा ने जिसने ये दुनिया बनाई वो कितना सुंदर है, उसके लोग इससे सुंदर सुंदर हैं। वहाँ ये ईर्षा भाव के लोग नहीं हैं, वहाँ कोई जाति धर्म के लोग नहीं हैं, वहाँ कोई गोरे काले के लोग नहीं हैं, वो अपने लोग हैं ऊपर, वहाँ जा सकते हैं। यहाँ हम लोग फंसे हुए हैं और निकलने का रास्ता इसी में से मिलता है, मनुष्य शरीर में से। देखिए गुरु प्रेमी, मेरे पास तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन क्या करूं, वक्त ऐसा चल रहा है कुछ कि मैं तो वह मालिक का खजाना लुटाना चाहता हूं। देखिए मालिक ने जो खजाना दिया था वो कुछ और है, मैं तो अपने ज्ञान को ही खजाना समझ बैठा हूं और थोड़ा सा ही ज्ञान, मैं अपने आप को कोई बड़ा ज्ञानी मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो बाबा जय गुरुदेव का एक छोटा सा बच्चा हूँ, पढ़ा लिखाई कभी की नहीं, बाबा के आश्रम में रहा हूँ बचपन से, यहीं गोबर डाला, यहीं अपने आप को जो कुछ पाला पोषण हुआ गुरु महाराज की दया से, और समाज में दुनिया में भी चले गए, गंदे विचार भी आए, अच्छे भी आए, लेकिन मालिक की दया से कुछ और भी है। वो ये है मेरे प्रेमियों भक्तों कि यहाँ से निकल चलो। हम बहुत बुरी तरीके से यहाँ फंसे हुए हैं, रातों दिन फंसे हुए हैं। एक जानवरों को तो रस्सी बांध के रखा जाता है, हम बिना रस्सी के बंधे हुए हैं, इन इंद्रियों और मन से बंधे पड़े हुए हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अरे ये इंद्री झूठी हैं, ये यहीं इस शरीर की इंद्रियां हैं, ये आत्मा की इंद्री नहीं। आत्मा तक तो पहुँचेंगे जब जब कोई संत महात्मा पहुँचा हुआ मिलेगा, तब आत्मा तक पहुँचेंगे। इसलिए आत्मा तक पहुँचिए और आत्मा का भजन, परमात्मा का भजन आत्मा से, और मिलेगा। देखिए जब गुरु का नाम भगवान से यही मांगेंगे कि भगवान हमें भगवान से मिला और हमें ये मरण जन्म से बंधन छुड़वा, तो ये मरण जन्म से बंधन छूटने का रास्ता संत महात्मा बताते हैं। और हम जो दुनिया के लोग भगवानों से केवल यही मांगते हैं रातों दिन हमारे बच्चे सुखी रहें, सुखी रहें। अरे सुखी सुख मांगा और दुख आ गया तो लड़ना बताया नहीं। एसी ख़राब हो गई तो सही कैसे करोगे, लाइट चली गई तो कैसे लाओगे, बीवी छोड़ के चली गई तो क्या करोगे, शराब पीने लगोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, अपने आप को गोली मार लोगे। इसलिए अपने बच्चों को हालातों से लड़ना भी सिखाइए। सब सुख इकट्ठा कर दोगे तो वो सुख के आदी हो जाएंगे, आपकी हमारी सुनेंगे नहीं माता पिता की। इसलिए बच्चों को धर्म से जोड़ के रखिए। भगवान के साथ मुसीबत आई, अरे भगवानों को मुसीबत झेलनी पड़ी तो उनने यही दिखाया कि जब ऐसा वक्त आए तो अपने आप को सोच समझ कर तब आगे कदम रखिए। ये संसार के लोग तो भड़का देते हैं, लड़ाई में फंसा देंगे, ईर्षा भाव में, इसमें उसमें। तो संतों का सत्संग सुनिए, प्रपंच की बातों से कोई मतलब नहीं, दुनिया की बातों में सत्संग, असली सत्संग, असली हमारा धर्म, भगवान से मिलने का धर्म। और मैं आपसे मिलता रहूँगा। जय गुरुदेव।